त्रिभुवन जी, किस तरह लिखा जा रहा है साहित्य? नहीं, मैं एक तो जो अभी बात चल रही थी मैं उसको थोड़ा उसमें कहूंगा कि जो राजस्थान का जो वीर रस है या जो राजस्थानी काव्य का जो एक बहुत ही सशक्त स्वर रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी खूबी जो दूसरे साहित्य में कम दिखाई देती है, वो चाहे हिंदी का साहित्य हो या बांग्ला का साहित्य हो, यहाँ राजस्थानी में एक नई बात यह है या जो हमें विशिष्टता दिखाई देती है कि वहां वीरता के साथ साथ श्रृंगार को भी जोड़ा गया है। और श्रृंगार और वीरता कई जगह एक ही तरह से एक ही दोहे में, जैसे वहां एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं ईसरदास, और उन्होंने बहुत ही अद्भुत दोहे, उनके बड़े प्रसिद्ध दोहे हैं, और उनके पूरे साहित्य में वीरता और श्रृंगार एक साथ चलते हैं। और आपको श्रृंगार से वीरता को अलग नहीं कर सकते, वीरता को श्रृंगार से अलग नहीं कर सकते। वहां संयोग, वियोग और उसके दूसरे जितने भी स्वरूप हैं वो सारे दिखाई देते हैं। हमारे दर्शकों को उसका कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे जिसमें एक ही दोहे में वीर और श्रृंगार दोनों रस एक साथ चल रहे हैं? अभी मुझे एकदम याद नहीं है, लेकिन ऐसे कई दोहे हैं उनके। सर, मैं एक बताना चाहूंगी कि उसमें एक मतलब एक दोहा प्रचलित है, लोक प्रचलित, कि जननी जने तो दो जन के दाता के सूर, नेतर रहजे बांचड़ी मत गवाजे नूर। क्या बात है! ये राजस्थानी का एक दोहा है। और वीर रस और श्रृंगार रस, जैसा कि सर ने बताया, बिल्कुल साथ साथ चलता है। और वीरों, पहले जो कवि हुआ करते थे, वीरों की वीरता बढ़ाने के लिए युद्ध भूमि में उनके साथ जाते थे, और उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो तरह तरह के पद्यों के माध्यम से वो उनका हौसला बढ़ाते थे, कविताएं रचते थे। और जैसे वो दुआ है कि साजन आया री सखी थारी काई मनवार करा, हाँ, थाल भरो गजमो त्यारो निरखण नैन धरा। बिल्कुल बिल्कुल, साजन आया ए सखी काई थारी काई मनवार करा, साजन आया है सखी काई करू मनवार, थाल भरू गज मोतिया ऊपर नेह धरूं। कि साजन घर आए हैं सखी, मैं कैसे इस प्रेम को मैं अभिभूत करूं, दर्शाऊं, कि थाली भरूं मैं मोतियों का और ऊपर नेह धरूं, मतलब प्रेम को रखूं मैं। इस तरीके से ये श्रृंगार और इसमें प्रेम का ओतप्रोत ये सामने आता है। अभी जो साहित्य लिखा जा रहा है इसमें, जैसे आपकी वो कविता है, लंबी कविता शूद्र, जिसमें समाज का पूरा आईना, दर्पण उसमें आता है कि लोगों की क्या भावनाएं, समाज की सोच उसमें दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से भी साहित्य आगे बढ़ रहा है राजस्थानी का। एक हिंदी में लिखा गया साहित्य जिसने राजस्थान की धरती से, राजस्थान की खुशबू, मिट्टी की महक को लेके, और दूसरा राजस्थानी का अपना खांटी साहित्य जो अपनी भाषा, अपनी बोली में लिखा गया है। तो उसमें किस तरह से इस जमाने की सोच, पुराने जमाने की सोच को नकारती हुई चलती है? देखिए, मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा कि वहां गंगानगर हनुमानगढ़ का एक क्षेत्र है जहां नोहर के पास एक गांव है बिरकाली, छोटा सा गांव है, लेकिन वहां सबसे बड़ी बात यह है कि वो चंद्र सिंह बिरकाली का गांव है, जो हिंदी के जो छायावादी दौर जब चल रहा था उससे भी पहले उन्होंने राजस्थानी के अंदर छायावादी दौर की कविताएं लिखी, और वो खासकर उसमें उन्होंने ऋतु वर्णन किया है, लू है, बादली है। लेकिन उस गांव में उन्होंने कुछ ऐसे साहित्यिक बीज बोए कि आज उस पूरे गांव में कम से कम 10 या 15 लोग ऐसे हैं, युवा हैं, जो साहित्य न केवल लिख रहे हैं, उनका वो साहित्य कहानी के रूप में, कविता के रूप में, नाटक के रूप में, आंदोलन के रूप में वो न केवल छपा है, बल्कि पूरे राजस्थान में और राजस्थान से बाहर चर्चा में रहा है। जैसे वहां रामस्वरूप किसान है, किसानों से संबंधित कहानियां, किसानों के दुख दर्द, उनकी पीड़ा, उनका वर्णन, वहां भरत ओला हैं। उसके अलावा जैसे उस गांव के अंदर जो राजस्थानी की जो मान्यता का जो आंदोलन है उसको लेके गीत बना करके वहां सोशल मीडिया के ऊपर विनोद स्वामी ने बहुत पूरे राजस्थान में उस चीज को गुंजाया है। तो जो जब हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितना संतोषप्रद है या उससे हम संतुष्ट हैं, साहित्य में कभी भी किसी चीज से संतुष्ट तो नहीं हुआ जा सकता कि नहीं वो सब कुछ संतुष्ट है, लेकिन राजस्थानी का साहित्य और राजस्थान का साहित्य जिस तरह लिखा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के जो प्रमुख साहित्यकार हैं और खासकर
जो दिल्ली में बैठकर या दूसरी जगहों पे बैठ करके जब उस राजस्थान के साहित्य का को देखते हैं, आंकते हैं, तो वो शायद राजस्थान की बहुत उपेक्षा करते हैं। क्योंकि राजस्थान में आप देखिए कि ऋतुराज, प्रोफेसर नवल किशोर, हेमंत शेष, ऐसे कितने ही साहित्यकार रहे हैं। अभी ताजा पुस्तक आई है कृष्ण कल्पित की हिंदनामा, वो काफी चर्चा में है। इस तरह से बहुत सारे लोग वहां, जैसे कुछ समय पहले 1857 को जोड़ते हुए एक लंबी कविता जिसका जिक्र था, असद जैदी ने एक है, उनके बारे में जिक्र कम आता है कि वो राजस्थान से हैं। तो जो कभी हम ये देखते हैं कि राजस्थान से जैसे बिहारी जुड़े हुए हैं, जैसे देव जुड़े हुए हैं, उसी तरह से आज के भी बहुत सारे अच्छे लेखक हैं, उनकी जड़ें कहीं राजस्थान में हैं। और मैं समझता हूं कि लेकिन उसको जो देश की, जो हिंदी की जो आलोचना है या साहित्य की जो उसको प्रतिष्ठापित करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने राजस्थान की कई कारणों से उपेक्षा की है। खासकर उसमें राजनीतिक कारण भी हैं, उसमें साहित्यिक कारण भी हैं, उसमें दूसरी तरह की राजनीति भी है। कुछ अपने क्षेत्र के प्रति जो लगाव होता है, शायद वो राजस्थान के लोग उस तरह के नहीं हैं, इसलिए जो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बंगाल, वहां का साहित्य जिस तरह की अनुगूंज हमें साहित्य में सुनाई देती है, वैसा राजस्थान काफी उपेक्षित है।